भगवान शिव अकेले कथा सुनने नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी। अगस्त जी ने दोनों का पूजन किया। जब अगस्त जी ने पूजन किया ना शिव पार्वती का, यहीं से सती मैया के मन में थोड़ी सी शंका हो गई, हम कथा सुनने आए हैं और ये वक्ता महानुभाव स्वयं हमारा पूजन कर रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा ज्ञानी नहीं होंगे, इसलिए डर के मारे हमारा पूजन कर रहे हैं, जिससे हम कुछ कहें नहीं। शंका हो गई है। महाराज कथा सुनाने लगे, सुंदर भगवान की राम कथा, रामचरितमानस की कथा अगस्त जी ने भगवान शिव को सुनाई और भक्ति के विषय में प्रश्न किया। भगवान शिव ने अधिकारी जानकर के महात्मा जी को भगवान की भक्ति का प्रतिपादन करके कहा तो सुनत रघुपति गुण गाथा, कछुद्र तहा रहे गिरनाथा। कुछ काल तक वहां पर भगवान शिव रहे और उसके बाद में विदा मांग करके वहां से चले हैं। चले भवन संग दक्ष कुमार। एक बात बहुत ध्यान देने की बात, जब भगवान शिव आ रहे हैं तब सती जी का नाम है संग सती जग जननी भवानी, और जब जा रहे हैं तब चले भवन संग दक्ष कुमारी। राम कथा मुनिवर्य बखानी किसने सुनी? कहते सुनी महेश। अकेले शंकर जी का नाम लिया, सती जी का नाम नहीं लिया, अर्थात शंकर जी ने अकेले कथा सुनी, सती जी ने कथा नहीं सुनी। कहाँ चली गई? बोले वही आश्रम की ऋषि पत्नियों के साथ में बैठ करके गप्प मार गई, बातों में लग गई, कथा नहीं सुनी। इधर भगवान शिव चले हैं, जिनकी कथा सुनी थी, कथा सुनकर के प्रेम इतना उमड़ा कि जिनकी कथा सुनी है उनका दर्शन हो जाए तो और अच्छा रहे, मन में प्रेम उमड़ रहा था। उसी समय भगवान का गुप्त रूप से अवतार हुआ है, लीला करने के लिए, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। और भगवान उस समय दंडकारण्य में, अगस्त ऋषि भी दंडकारण्य में ही रहते, और वहां से चले थे आकाश मार्ग से चले भगवान शिव, और नीचे उसी समय जगत जननी पराम्बा भगवती महामाया माँ जानकी का हरण हो गया है। और राम जी किशोरी जी की खोज में, किशोरी जी के विरह में रोते हुए घूम रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेय, तुम देखी सीता मृग ने। पूछत चले लता तरुपाती, लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, लक्ष्मण समुझाए बहु भांति। भगवान सुंदर लीला कर रहे हैं, किशोरी जी के विरह में सीते सीते पुकारते हुए हो गए। कहते हैं भरी लोचन सब सिंधु निहारी, कुसुमय जान की। महाराज नेत्र भर करके भगवान का दर्शन किया, लेकिन पास में जाकर के जान पहचान नहीं किया। कहीं रामलीला हो रही हो, जैसे रामलीला होती है ना मंच लगा करके, कहीं रामलीला हो रही हो और आपका कोई मित्र संग चल रहा हो और राम जी सीता जी के विरह में सीते 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 पुकार करके मंच में मंचन कर रहे हो, और आप जाकर के वहां बीच में अरे मित्र क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो लीला में मंचन में व्यवधान हो जाएगा ना, लीला में विघ्न हो जाएगा मंचन में। इसलिए भगवान शिव जानते हैं हमारे ईश्वर, हमारे परमात्मा, हमारे प्रीतम भगवान श्री राम मंचन कर रहे हैं लीला का, दुखी नहीं हुए। क्या सुंदर लीला कर रहे हैं, क्या सुंदर मंचन कर रहे हैं। दर्शन करके भाव विभोर हो गए, नेत्र भर करके भगवान का दर्शन किया और वहीं से लौट करके प्रणाम किया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। सच्चिदानंद भगवान की जय हो जय हो जय हो, प्रणाम किया है और वहां से आगे बढ़े हैं। चले जात शिव सती समय, सती के साथ जा रहे हैं। सती जी ने प्रणाम नहीं किया, केवल भगवान प्रणाम करे, वहां देवी जी को भी प्रणाम करना चाहिए कि नहीं? नहीं किया। सती जी ने भगवान शिव की यह जो अद्भुत दशा का दर्शन किया, बार बार पुलकित हो रहे हैं भगवान शिव भगवान का दर्शन करके। ये दशा देख करके मन में बड़ा संदेह प्रकटा है।
मन में विचार करने लगे, भगवान शिव जगत बंधे हैं, जगदीश्वर हैं, देवता यक्ष किरण नाग गंधर्व मनुष्य सब शिव जी की आराधना करते हैं, प्रणाम करते हैं। उन भगवान शिव ने एक सामान्य राजकुमारों को प्रणाम किया और सच्चिदानंद प्रधान कहकर के प्रणाम किया। उनकी छवि का दर्शन करके मग्न हो गए। अभी भी वह प्रेम रोके रुक नहीं रहा है, उमड़ रहा है हृदय पर। ब्रह्म जो व्यापक बिरद अज अकल अनी अभेद, शोक देह धरे होई न जाहि न जानत वेद। यदि व्यापक ब्रह्म ही जो अजन्मा है, निर्गुण है, निराकार है, वो देह धारण करके मनुष्य क्यों होंगे? यदि भगवान नारायण भगवान विष्णु मनुष्यावतार धारण करके प्रकट हुए हैं तो वे भी भगवान शिव की तरह सर्वज्ञ हैं। वो अज्ञानी की तरह अपनी नारी के विरह में खोजते हुए क्यों घूमेंगे? भगवान शिव की वाणी व्यर्थ भी नहीं हो सकती है। क्या लीला है! मन में भयंकर विशेष संशय हुआ। और अभी हमने कहा संशयात्मा नश्यति। यद्यपि सती जी ने प्रकट होकर के नहीं कहा, लेकिन भगवान शिव सर्वांतर्यामी हैं, वो समझ गए और उन्होंने डांट करके कहा, सती ये तुम्हारा नारी स्वभाव है जो भगवान पर तुम संदेह कर। जिनकी कथा अगस्त जी ने हमें सुनाई, जिनकी भक्ति का वर्णन करके हमने अगस्त जी को सुनाई, वही मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम ही महाराज यहाँ पर लीला कर रहे हैं, जिनकी बड़े बड़े महात्मा संत मुनि उपासना करते हैं। बहुत नाना प्रकार से सती जी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सती जी के मन में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, श्रद्धा नहीं प्रकटी। लागन और उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बल। भगवान की माया के बल को जान करके हंस करके भगवान शिव ने कहा, देवी यदि तुम्हारे मन में विशेष संदेह है तो जाओ जाकर के परीक्षा करके अपने संदेह को दूर करो। परीक्षा तब अलग बैठ आहूं बट जाए, तब तक मैं बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, तुम्हारी परीक्षा करूंगा। बट क्या है? बरगद क्या है? बट विश्वास अचल निज धर्मा, बरगद विश्वास का प्रतीक है। और भगवान शिव भी विश्वास है, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। क्षण करके जाकर के अपनी श्रद्धा को दृढ़ मजबूत कर लो। मेरा विश्वास दृढ़ है, अतः मैं विश्वास वृक्ष के नीचे विराजमान। जाइए, जैसे तुम्हारा भ्रम मिट जाए वही जाकर के यत्न करना। सती मैया भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करके चली हैं। भगवान शिव ने निश्चय किया है कि दक्ष सुता को नहीं कल्याण। ये जो दक्ष सुता है ना, दक्ष माने चतुर। एक बात बहुत ध्यान से समझ लेना, भगवान की आराधना में, साधना में, भगवान के प्रेम में, भक्ति में चतुरता का कोई स्थान नहीं। आप जितने चतुर बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, उतने भगवान दूर जाएंगे। और जितने अज्ञानी बन करके, भोले बन करके भगवान के चरणों में रहेंगे, उतने जल्दी भगवान कृपा करेंगे। ठाकुर जी अपने भोले भक्तों पर जल्दी कृपा करेंगे। ये चतुर की पुत्री है ना, तो ज्यादा बुद्धि है, थोड़ी सी ज्यादा बुद्धि लगा। मोरे कहे न संशय जाए, विधि विपरीत बढ़ाए नहीं, होइए सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ा। हरिनाम जो करने लगे भगवान शिव, सती मैया पुण्य पुण्य हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे होई जलबंत दही जही आवत नर। देखिए माताएं बहुत ध्यान से सुने, यद्यपि सब लोग, लेकिन माताएं विशेष रूप से। जो जो गलती सती ने की है भूल करके हमसे ना हो। पहली गलती कथा नहीं सुनी, दूसरी गलती भगवान शिव की श्रद्धा पर संदेह किया, भगवान पर संदेह किया, तीसरी गलती समझाने पर भी नहीं मानी, परीक्षा करने लगी। चौथी गलती परस्त्री बनने का प्रयास किया। ये सबसे बड़ा दोष है, परस्त्री बनने का प्रयास। धर सीता कर रूप, सीता जी का रूप बना करके सोच रही थी अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये परमा करके बैठ गई जिस रास्ते से भगवान आ रहे थे। अच्छा, राम जी तो नेत्र बंद करके रो रहे थे, सीता पुकार रहे थे, लक्ष्मण जी संभाल रहे थे। राम जी की दृष्टि नहीं पड़ी, पहले लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी। यद्यपि राम जी आगे लक्ष्मण जी पीछे, लेकिन लक्ष्मण जी की दृष्टि पहले पड़ी। और लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा, चकित भये हृदय विशेषा। महाराज चकित हो गए, राम राम।
अभी रावण मरा नहीं और जानकी मैया पहले मिल गई। वही बात रामलीला की समझ लो। रामलीला हो रही हो, राम लक्ष्मण सीता विरह में महाराज मंचन कर रहे हो और धोखे से पर्दा हट जाए और कुर्सी लगे सीता जी बैठी हो, तो राम जी तो भाव विभोर होकर के लीला कर रहे हैं। लक्ष्मण जी देखेंगे व्यवस्थापकों की तरफ, क्या कर रहे हो भैया, हटाओ कुर्सी। ऐसे ही लक्ष्मण जी महाराज भाव विभोर हो गए। अरे भैया रावण मरा नहीं, जानकी जी पहले मिल गए, लीला में व्यवधान हो रहा है। इधर उधर देख रहे थे, तब तक श्री रामभद्र के नेत्र खुले और राम जी ने जैसे ही महाराज सती जी को देखा है, जान्यो सुर स्वामी, सती जी के कपट को भगवान जान गए। सब दर्शी सब जोरी पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। हंस कर अभी रो रहे थे राम जी, अभी किशोरी जी के विरह में रो रहे थे और अब बोले बिहस राम मृतबानी, हंस करके बोले राम जी, प्रणाम किया पिता सहित नाम लेकर के, हे सती जी मैं दशरथ नंदन राम रघुनाथ आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। अच्छा एक प्रश्न है यहाँ पर, भगवान को पिताजी के सहित नाम लेने की जरूरत क्या थी? मानो भगवान कह रहे थे दक्ष नंदिनी तुम दक्ष की पुत्री हो, चतुर की पुत्री हो, लेकिन हम भी दशरथ जी के पुत्र हैं। दशरथ माने जिन्होंने अपनी इंद्रिय रूपी अपनी इंद्रियों को रथ बना करके उनमें सवार हो गए हों, अर्थात इंद्रिय दशरथ जी में सवार नहीं है, इंद्रियों पर दशरथ जी सवार हैं। इंद्रियों में जो दमन करने वाले इंद्रियजित हैं, माने मैं परम इंद्रियजित दशरथ जी का पुत्र हूं, मैं भी इंद्रियजित हूं। तुम सीता जी का रूप बना करके आई हो, मुझे आकृष्ट करके मुझे डुबाने के लिए, पतन कराने के लिए आई हो, लेकिन मैं दशरथ पुत्र हूं, मेरा पतन होने वाला नहीं है। और संत लोग कहते हैं कि वो महाराष्ट्र की गुजरात की जो भूमि है ना, गुजरात महाराष्ट्र में नियम है अपने पिताजी के सहित नाम लिया जाता है। महाराष्ट्र में थे भगवान, पिता समेत लीन निज नामो, कहयो बहोज कहा मृग केतु, विपिन अकेल फिरो के हेतु। पुनः महाराज कहा कि माता सती आप अकेले घूम रही हो, आपका नाम सती है और सती बिना पति के घूम रही है, अकेले घूम रही है, कैसे सती हैं आप? बाबा कहाँ हैं? भोले बाबा कहाँ हैं? राम वचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सो। भगवान के मृदु और गूढ़ रहस्यात्मक शब्दों को सुन करके सती जी बड़ी घबरा गई हैं और घबरा करके भागी हैं शंकर जी की तरफ। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी, अपने अज्ञान को राम जी के ऊपर अज्ञान का प्रयोग किया है। अब जाकर के भगवान शिव को क्या उत्तर दूंगी? हृदय में बड़ा हमारा दारुण दाह, पश्चात आपकी अग्नि प्रकट भई है। भगवान राम ने जाना है कि सती जी बड़ी दुखी हो रही हैं, अपना प्रभाव प्रकट करके दिखाया। आगे पीछे इधर उधर सर्वत्र भगवान श्री राम विराजमान हैं, सीता जी विराजमान हैं, श्री सीता जी के सहित लक्ष्मण जी के सहित भगवान विराजमान हैं। बड़े बड़े देवता यक्ष किन्नर नाग गंधर्व मनुष्य ऋषि मुनि संत सब उनकी सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ में अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग विष्णु, अलग अलग रूपों के महेश और उनके साथ में अलग अलग उमा रमा ब्रह्मांडियों का भी दर्शन किया है। लेकिन राम न देखो, राम जी अलग नहीं दिखाई दिए। राम रूप दूसरा नहीं देखा। नेत्र बंद करके बैठ गई हैं। भगवान ने अपनी माया को दूर किया है। अब तो भगवान के चरणों में प्रणाम करके दौड़ी दौड़ी भगवान शिव के पास में आई हैं। भगवान शंकर ने गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशना, लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। हंस करके पूछा, देवी किस विधि से परीक्षा किया, कृपा करके बताओ तो सही। अच्छा भगवान शिव ने सावधान पहले ही वो जानते थे कि ये झूठ बोलेंगे, मिथ्या संभाषण करेंगे, इसलिए पहले भगवान शिव ने सावधान किया
किस विधि से परीक्षा लिया, कहा सत्य सब बात, सही सही बताना, झूठ मत बोलना। लेकिन क्या कहने, कछु न परीक्षा लेना गोसाई, कछु न परीक्षा कीन प्रणाम तुम्हारे जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सो, मोरे मन परीक्षा, हम परीक्षा लेंगे। अरे राम राम, कैसी बात करते भगवान, आपने जो कह दिया था उसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता है? आपने बता दिया, विश्वास। मैं तो बस दर्शन करने की इच्छा से चली गई थी, प्रणाम करने की इच्छा से चली गई थी, बस आपने दूर से प्रणाम किया और मैंने थोड़ी सी पास में जाकर के प्रणाम कर आई, बिल्कुल आपकी तरह। कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम, बिल्कुल आपकी तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा उसमें बिल्कुल कोई संदेह नहीं है, मेरे मन में विश्वास है, संभव नहीं है। ध्यान धर करके देखा और जो जो सती जी ने किया था वो सब देखा। हृदय में भगवान शिव ने विचार किया है और सती जी ने जगत जननी पराम्बा भगवती माँ जानकी का सीता जी का रूप बनाया। बहुत दुख हुआ भगवान शिव के मन में, मेरी माँ का रूप बनाया, जो अब करूं सती सन प्रीति मिटई भगति पत होय अनीति। यदि मैं अवश्य सती से प्रेम करता हूं तो मेरी भक्ति का मार्ग नष्ट हो जाएगा, बड़ा अन्याय है भक्ति का मार्ग। लेकिन क्या करें, परम पुनीत न जायत जी, ये प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, त्यागा नहीं जा सकता है और प्रेम करने पर बड़ा पाप होगा। पति जैसा प्रेम हम नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प भगवान शिव ने, ऐसी प्रतिज्ञा अपने मन में भगवान शिव ने कर जाके प्रिय न राम वैदेही, प्रिय न राम जागे प्रिय न राम सजिए आए कोटि बैरी सम, कोट बैरी सम, यद्यपि परम जाके प्रिय न राम वैदे, जाके जिसका मन भगवान श्री राम जी के चरणों में ना लगा हो, जिसको श्री सीताराम जी प्रिय नहीं है, श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम नहीं है, भले ही वो परमश में ही क्यों ना हो, तजिए ताहि कोटि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत बंधन भई त्याग दिया। चलत गगन भय गिरा सुहाई जय महे, भगवान शिव आपकी जय हो। ऐसी प्रतिज्ञा आपके अलावा संसार में और कोई नहीं कर सकता है। आप भगवान के समर्थ, भगवान के परम भक्त हैं।
आकाशवाणी सुन करके सती के मन में बड़ा सोच हुआ, बार बार पूछा, भगवान आपने कौन सा प्रण किया, कौन सी प्रतिज्ञा की? भगवान शिव ने बार बार पूछने पर भी कुछ बताया नहीं। सती जी जान गई। सती हृदय अनुमान किए सब जान वो सर्वज्ञ, कीन कपटमय सम्मुसन नार सहज जड़। भगवान शिव जान गए हैं, क्योंकि भगवान शिव सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है। मैंने भगवान से कपट किया, ये मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। गोस्वामी जी यहाँ पर एक दोहा अलग से लिखते हैं, बहुत सुंदर। जल पे सरिस बिकाय, देखहु प्रीत किरीत भली, बिलग हो ये रस जाय, कपट खटाई परत। प्रेम की महिमा तो देखिए, दूधिया लोग दूध में पानी मिला करके बेचते हैं कि मैं अपना सर्वस्व मिटा करके, यहाँ तक कि अपने स्वरूप को भी मिटा करके मैं तुम में अपने आप को मिलाता हूँ, शरणागति करता हूँ, आपको अपने आप को समर्पित करता हूँ। दूध का पहचान देता हूँ, और पहचान ही नहीं, मैं तुम्हें अपना मोल तुम अब पानी के भाव नहीं, अब तुम दूध के भाव बिकोगे। जल पे सरिस बिकाय, देखहु प्रीत किरीत भली। और वो पानी दूध के मोल पर बिक जाता है, दूध के भाव बिक जाता है। पानी कहता है, मित्र तुमने मुझे इतना सम्मान दिया कि अपने भाव से, अपने मोल से मुझे बेचा है, अपना मोल दिया है। अब चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ, जब तक मैं रहूंगा तब तक तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। जब आग में तुम चढ़ाए जाओगे, कड़ाही में, बटलोई में, तो महाराज जब तक मैं रहूंगा तब तक पहले मैं जलूंगा, मेरे रहते आपको आंच नहीं आएगी। जब मैं जल जाऊंगा तब तुम्हारे ऊपर आंच आएगी। और जब चढ़ाया जाता है तो पहले पानी जलता है, बाद में दूध। इतनी प्रेम की महिमा, प्रेम की महिमा तो देखिए। इतना प्रेम था पानी में, दूध में, लेकिन महाराज उसी दूध में, उसी पानी दूध में महाराज एक बूंद नींबू निचोड़ दीजिए, केवल एक बूंद। एक बूंद नींबू पड़ते ही दूध अलग और पानी अलग। ध्यान से सुनना, प्रेम में कपट का कोई स्थान नहीं है। इसलिए हमारे राघवेंद्र को कपट पसंद नहीं है, सहजता, स्वाभाविकता प्रिय। कैलाश पहुंचे हैं, कैलाश में जाकर के वृक्ष के नीचे विराजमान होकर के भगवान विश्वनाथ ने शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा, अखंड समाधि लगा लिए भगवान शिव ने। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माहि, मरम न को जान कछु जुग सम दिवस दिराहि। एक एक दिन युग के समान व्यतीत हो रहा है। पति त्याग देव महाराज कितना कठिन होता है, ये कोई स्त्री, पतिव्रता स्त्री ही समझ सकती है। निरंतर महाराज सोचती है कब इस दुख से पार जाऊंगी। मैंने भगवान का अपमान किया, वही भोग रही हूँ। मुझे विधाता ने जो फल दिया है मेरे अनुकूल था, मुझे ऐसा फल भोगना ही था। मैंने अपराध ही ऐसा किया। लेकिन हे नाथ, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरण वेद जिस गावा। हे नाथ, हे राघवेंद्र सरकार, यदि आप दीन दयाल हैं, आप दुख को विनाश करने वाले शरणागत वत्सल हैं, ऐसा वेद गाते हैं, तो हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ और शरण में आकर के मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, यह शिवदत्त जो देह है शीघ्र ही छूट जाए। जो मोरे शिव चरण स्नेहु मनक्रम वचन सत्यव्रत येहु। यदि मनसा वाचा कर्मणा से भगवान शिव के चरणों में मेरा प्रेम हो, तो हे समदर्शी भगवान ऐसी कृपा करो, यह मेरा शरीर शीघ्र ही छूट जाए और यह विपत्ति नष्ट हो जाए। इस प्रकार से अकथनीय दुख भोग रही हैं सती जी कैलाश पर रहते हुए। तब महाराज 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए। इस प्रकार से तब भगवान शिव समाधि से बाहर आए। बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि
राम श्री राम जय राम श्री सीताराम ऐसे भगवान शिव उच्चारण करने लगे। सती जी जान गई भगवान शिव जग गए। भगवान शिव तो परमात्मा है, समाधि से भगवान के भजन से ही जगे हैं। लेकिन एक बात समझ लेना बंधुओं, जब तक भगवान के नाम जप में नहीं लगे हैं तब तक सो रहे हैं, और जब भगवान के नाम जप में लग जाएं, भगवान के भजन पूजन में लग जाएं, तभी समझ लो कि जीव जग गया। जाने सती जगतपति जागे। जब राम नाम में लग जाए व्यक्ति तभी जगा है, नहीं तो सो रहा है। अब सोने को तो क्या कहें, लोग ऐसे सोते हैं, जगाओ फिर सो जाए, जगाओ। भगवान शिव जगे हैं। जाय सम्मुपद बंधन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना। जाकर के भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। सती जी के प्रणाम करते शिव जी एकदम से घबरा गए। क्यों घबरा गए? कहीं आकर के बगल में न बैठ जाए, बामांग में नहीं बैठ जाए। बामांग में बैठ गई तो मेरा किया हुआ जो प्रण है वो नष्ट हो जाएगा। तत्काल बामांग में जो आसन विराजमान था सती जी का, उस आसन को उठा करके सन्मुख शंकर आसन देना, सामने आसन दिया। तुमने माता का रूप बनाया था ना, तो अब माता जी के आसन पर बैठो। सामने माता जी का आसन होता है, बामांग में पत्नी का आसन होता है। सामने विराजमान किया है। लगे कहन हरि कथा रसाला। भगवान शिव सुंदर महाराज रसमयी भगवान की सुंदर कथा सुनाने लगे। क्यों? सती तुमने कथा नहीं सुनी थी, इसलिए इस दुख से दुखी हो, इतनी भयंकर दुख में हो। अब कथा सुन करके सुखी हो जाओ, चकाचक हो जाओ, आनंद में हो जाओ कथा सुन करके। लेकिन महाराज भगवान शिव सुना रहे थे कथा, और उसी समय दक्ष प्रदेश भयेत ही काला। उसी समय दक्ष महाराज प्रजापति बन गए, जो सती जी के पिताजी हैं। उन्होंने बड़ा पद प्राप्त कर लिया, चुनाव जीत गए। और महाराज जब बड़ा पद प्राप्त किया तो अच्छा, जब बड़ा पद मिले तो कुछ लोग पीछे पीछे अपने आप घूमने लग जाते हैं। हाँ, पीछे लग जाते कुछ लोग। पता है उनको क्या कहते हैं? पीछे वालों को मंच से क्या कहें? चमचा, चमचा कहते हैं। लेकिन निवेदन करें भैया, बड़े लोगों को सावधान रहना चाहिए। भगोना को चमचा ही खाली करता है, चमचा ना हो तो खाली ना हो। ठीक है कि नहीं? इसलिए सावधान। महाराज कुछ पीछे वाले लोगों ने कहा कि अरे महाराज, लोग जाने कैसे कि आप बड़ा पद प्राप्त कर गए हैं। तो महाराज बढ़िया सुंदर एक सभा का आयोजन किया, शपथ ग्रहण समारोह ऐसे समझो, और सभी देवताओं को आमंत्रित किया है। सब देवता ऋषि मुनि सब जाने लगे। ये पहले ही जा रहे थे। पीछे वालों ने कहा महाराज अभी नहीं, सभा खचाखच भर जाए फिर चलेंगे। सब लोग उठ करके खड़े हो जाएंगे, जय जयकार करेंगे, उसका कुछ विशेष आनंद होगा। महाराज सब लोग पहुंच गए। बाद में प्रजापति जी महाराज भृगु आदि महात्माओं को साथ में लेकर के प्रवेश किया है। सुस्ति वाचन मंगलाशासन करते हुए सब लोग उठ करके खड़े हो गए, जय जयकार करने लगे। सब लोग उठ करके खड़े हुए, दो लोग नहीं हुए। कौन? भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव। ब्रह्मा जी तो सोच रहे थे मेरा पुत्र है, कल मैंने ही इसे ये पद दिया है, मुझे क्या खड़ा होना है। भोले बाबा क्यों नहीं खड़े हुए? भोले बाबा ने विचार किया महाराज के आने में समय है, और अन्न का कण और साधु का क्षण बड़ा महत्वपूर्ण होता है। व्यर्थ में समय ना बिताएं, तब तक कुछ भजन कर लेते हैं। भोले बाबा राम नाम जपने लगे, और राम नाम जपते ही आनंद आया, समाधि लग गई। अब कौन आ रहा है कौन जा रहा है पता ही नहीं था। इतने लोग उठ करके खड़े हुए, इस बात की प्रसन्नता श्रीमान जी को नहीं हुई। ये उठ करके क्यों नहीं खड़े हुए? तो रोष आ गया, श्राप दे दिया भगवान शिव को। भगवान शिव को श्राप दिया। नंदीश्वर ने भी श्राप दे दिया, महात्माओं ने, ब्राह्मणों ने भी श्राप दे दिया नंदीश्वर जी को। सापा सापी होने लग गई भगवान शिव की समाधि। लेकिन दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा शिव जी को। बोले ऐसा ना हो हमसे पहले कोई यज्ञ कर ले और शंकर जी से भक्ति प्रेम हो और वो बुला ले तो हमारा श्राप मिथ्या हो जाएगा, इसलिए पहले हम ही यज्ञ करेंगे और इन्हें बुलाएंगे नहीं, बहिष्कार करेंगे। कनखल हरिद्वार में बृहस्पति सो नाम का यज्ञ किया, सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। अच्छा, जो कार्ड भेजा था ना देवताओं को, उसमें लिखा था कि जब आना तो कैलाश के ऊपर होकर के आना। सब लोग कैलाश के ऊपर से आ रहे थे। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं सती जी को, लगे कहन हरि कथा रसाला। तो कथा सुनना चाहिए कि नहीं? अभी भी कथा नहीं सुनी।
भोले बाबा कथा सुना रहे हैं और सती बिलो के व्योम विमाना, सती मैया आकाश की तरफ देख रही है। जात चले सुंदर विधनाना, उन विमानों पर कुछ इनकी बहनें भी थी सती जी की। पूछा, बहनों कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही है, तुम्हें पता नहीं है? अरे पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है, उत्सव हो रहा है, तुम्हें नहीं बुलाया क्या? हम तो जा रहे हैं पिताजी के यहाँ। सती जी ने जाकर के भगवान शिव से प्रार्थना की है, बिना बुलाए जाना चाहिए। और जहां पर भगवान की कथा कीर्तन सत्संग यज्ञ यज्ञादि सत्कर्म धर्मानुष्ठान हो रहे हो, वहां तो शत्रु के घर में भी बिना बुलाए चले जाना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, देवी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आवत ही हर्षे नहीं नैन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे मैं। तदप विरोधमान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। जहां पर विरोध हो वहां नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पिताजी हमसे विरोध मानते हैं, मत जाइए। बहुत नाना प्रकार से समझाने का प्रयास किया, सती जी नहीं मानी। तो भगवान शिव ने 500 भूतगण साथ में दिए, बोले जाओ जाओ चलिए। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न शर्मानी। दक्ष जी के भय से किसी ने सम्मान नहीं किया। सादर भले ही मिली एक माता, माता जी जरूर आदर पूर्वक मिली, क्योंकि माँ तो माँ है। हाँ, भगनी मिली, बहुत मुस्काता, मुस्काता नहीं बहुत मुस्काता। मुस्कुराना तो सामान्य मुस्कुराना मुस्कुराना होता है, और बहुत ज्यादा कोई मुस्कुरा रहा हो तो समझ लो कि ये व्यंग्यात्मक व्यंग वाली मुस्कान है। बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही थी, आपस में कह रही देखो बिना बुलाए आई है, आपस में कान में बात कर लेती फिर मुस्कुराती। सती आ गई बहना, अरे ठीक है आगे। हमने सुना था पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया था। अरे क्या करना है पिताजी के यहाँ, निमंत्रण की क्या जरूरत है? अरे पिताजी तो पिताजी है, बिना बुलाए भी पिताजी के यहाँ तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए। बहुत अच्छा किया तुमने, तुम आ गई। अरे भाई पिताजी है, ऐसे कह करके लंबी लंबी महाराज व्यंग कर रही थी। सती जी दौड़ी दौड़ी यज्ञशाला में गई हैं। यज्ञशाला में देखा कि सबके सिंहासन लगे हैं, लेकिन भगवान शिव का कहीं सिंहासन नहीं है, कोई भाग नहीं है। ढांट करके कहा, पिताजी आप भगवान शिव को भूल गए, विस्मृत हो गए। इतना तो सुनते ही दक्ष ने महाराज डांट करके कहा, तुम आ गई सती यहाँ तक ठीक है, चिता की भस्म लगाने वाले, मुंडों की माला धारण करने वाले, शमशान में रहने वाले, उस अशुभ भेष धारण करने वाले शिव का नाम भी मत लेना हमारे यज्ञ में। सती जी ने कहा, यद्यक्षरम नाम गिरीरितम नृणाम सकल प्रसंगादगमास हंसितम पवित्र कीर्तिम तमलंग सहस्रम भवान हो दुष्ट सुवेदनाः। अरे पिताजी, जिन भगवान का 2 अक्षर का नाम शिव जीव मात्र का कल्याण करने वाला है, उन भगवान शिव से तुम द्रोह करते हो। जहां पर भगवान नारायण की, गुरु की, संत ब्राह्मणों की निंदा हो रही हो, वहां पर सामर्थ हो तो काट ये जीभ तासु जो बसाई। सामर्थ हो तो जिह्वा काट लेनी चाहिए। जहां पर संत की, गुरु की, आचार्यों की, भगवान श्री हरि की, शिव जी की निंदा हो रही हो, जीभ काट लेना चाहिए। और सामर्थ ना हो तो श्रवण मूद न चलिए पराई। करणों पिधाई कल्प से महाराज ने कान बंद करके वहां से भाग जाए। और ये भी ना हो तो विसर्जित धर्म, अपने देह का विसर्जन कर। पिताजी मुझमें सामर्थ्य है, मैं तुम्हारी जिह्वा काट सकती हूँ, लेकिन तुम इस शरीर को जन्म देने वाले पिता हो, भाग के नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि जाऊंगी तो कैलाश जाना पड़ेगा। भोले बाबा को क्या मुख दिखाऊंगी लौट करके? बहुत मना किया था फिर भी चली आई थी। इसलिए शिव विरोधी शरीर से संबंध रखने वाला जो शरीर है, अब मैं इसको नहीं रखूंगी, इसका त्यागन कर दूंगी। ऐसा कह करके अस कही जोग अग्नि तन जा रहा भयो सकल मकहाहाकारा। ऐसा कह करके योगाग्नि में अपने शरीर को दग्ध करके भस्म कर दिया है। संपूर्ण यज्ञशाला में हाहाकार मच गया है। भूतगण यज्ञ विध्वंस करने लगे। भृगु ऋषि ने रिभु नाम के देवता प्रकट कर दिए, मार मार करके भूतगणों को भगा दिया है। भगवान शिव को बताया है, नारद जी ने बताया है, नारद जी ने वीरभद्र जी को भेजा है। यज्ञशाला को विध्वंस करके दक्ष प्रजापति का मस्तक काट करके रुद्राय नमः स्वाहा कर दिया है। बाद में भगवान शिव ने आकर के देवताओं की प्रार्थना करने पर और बकरे का सिर जोड़ा, क्योंकि मैं कर रहे थे ना दक्ष प्रजापति। जो ज्यादा मैं करे उसका सिर बकरे का होना पक्का है। महाराज बकरे का सिर हो गया। अब वो बकरे का सिर
जब हो गया तब भी उठ करके महाराज वो भगवान शिव की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। भोले बाबा ने कहा, दक्ष, जब तुम्हें देवमयी संस्कृतमयी वाणी मिली, उससे तुमने मुझे गाली दी, अब इस बकरे के मुख से तुम मेरी स्तुति कर रहे हो, कोई बात नहीं है, हमें तुम्हारी यही वाणी पसंद है। आज भी लोग भगवान शिव के मंदिर में अभिषेक आदि करने के बाद में बकरे जैसी वाणी करते। शिव पुराण में लिखा है भगवान शिव को गलरो बहुत प्रिय है। करते ना ऐसे बोलते हैं, हाँ, मुख से आवाज करते, गलरो करते। हमारे एक महात्मा है निर्मल दास जी, बोले महाराज जी, इसलिए भगवान को ज्यादा प्रिय है क्योंकि जब उनके सामने ऐसी आवाज करते हैं तो भोले बाबा को अपने ससुर जी की याद आ जाती है, इसलिए उन्हें बहुत अच्छी लगती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय जय। भगवान ने अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणं परम आत्मे स्वरूपदृष्टा स्वयं जगत विशेषण। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, सती जी की गलती कथा नहीं सुनी, शिव जी पर संदेह किया, भगवान की श्रद्धा पर संदेह किया, पर स्त्री बनने का प्रयास किया, मना करने पर भी नहीं मानी, पीहर चली गई। ये गलती सती जी की है, नहीं करना चाहिए। और दक्ष प्रजापति की गलती है कि भगवान हरि की तो उपासना करते हैं, भगवान हर से द्रोह करते हैं। हमारे सनातनी संस्कृति में हरिहर उपासना की विधि है, युगल उपासना की पद्धति है। भगवान लक्ष्मी नारायण सीता राम राधा कृष्ण गौरी शंकर ऐसे हरिहर उपासना करना। गौर तेज बिना श्याम तेज, बिना गौर तेज के श्याम तेज की उपासना अधूरी है। और भैया भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु शिव देखने में अलग अलग है, तीनों एक है। विशेष रूप से हरिहर एक है। यो विष्णु सा स्वयं रुद्र, यो रुद्र सह जनार्दन, अग्नि पुराण। इसलिए दोनों की उपासना करो। भगवान ने तो स्पष्ट कहा है, राघवेंद्र सरकार ने, शिवद्रोही मम दास कहा, शिवद्रोही मम दास कहा, सोनर मोहि सपने हो विश्वनाथ पदने हो, बिनु चल विश्वनाथ पदने हो, राम भगत कर लक्षण हो, राम भगत कर लक्षण हो, जा पर कृपा सोना पाव मुनि भगते राम जी का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक होने के बाद में जो भगवान का संबोधन हुआ संपूर्ण सभा के सामने, उस सभा में संबोधन में जो भगवान ने बात कही है बड़ी महत्वपूर्ण। राघवेंद्र कहते हैं, और एक गुप्त मत सब ही कहाँ कर जो। हे मेरे प्यारे प्रजाजनों, हे सभासदों, हे ऋषियों मुनियों, हे गुरुजनों, एक बहुत 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 रहस्य की बात, अत्यंत गोपनीय बात मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। राघवेंद्र कहते हैं, और एक गुप्त मत सब ही कहाँ कर जोर। क्या बोले, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। बिना भगवान शिव की भजन किए, भगवान शिव की आराधना किए बिना भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। कोई शीघ्रता से भगवान श्री राम की दर्शन करना चाहता हो, श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता हो, तो वह शिव जी की आराधना करने लग जाए, शिव जी बहुत जल्दी राम जी के चरणों में लगा देंगे, जोड़ देंगे, दर्शन करा देंगे।
सते मरद हर्षण बर मांगा जन्म जन्म सिर पद अनुराग। मरते समय सती जी ने भगवान से, श्री हरि से, श्री राघवेंद्र से वरदान मांगा कि मेरा जन्म जन्मांतर तक शिव जी के चरणों में प्रेम हो, शिव जी के चरणों की प्राप्ति हो। मैं जन्म जन्मों तक शिव जी के चरणों की दासी बनूं।